स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको सीधे ले चलते हैं देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। ये दिखा दिया कि भारत न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम है, बल्कि जरूरत पड़ने पर मानवता, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा होता है। इस ऐतिहासिक युद्ध में हमारी तीनों सेनाओं ने अद्वितीय समन्वय स्थापित करते हुए रणनीतिक कौशल और पराक्रम का परिचय देते हुए मात्र 13 दिनों में ही पाकिस्तान को पराजय स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया, यानी कि घुटने के बल उनको आने के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध में 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिकों ने हमारी सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करना विश्व इतिहास की सबसे अभूतपूर्व घटना के रूप में दर्ज है, जिसने भारत की सामरिक शक्ति और सैन्य नेतृत्व को वैश्विक मंच पर, दुनिया के मंच पर प्रतिष्ठापित करने का काम किया। भाइयों बहनों, इस युद्ध में लगभग 4,039 भारतीय सैनिकों को वीर गति प्राप्त हुई, जिसमें देवभूमि उत्तराखंड के भी 248 बहादुर सपूतों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उस युद्ध में हमारे प्रदेश के 74 सैनिकों को अपने अदम्य साहस और शौर्य के लिए विभिन्न वीरता पदकों से सम्मानित किया गया, जिनमें से 17 अमर बलिदानियों को ये सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती है। जैसा अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि उन्होंने जब बच्चों से पूछा कि सेना में कितने लोग जाना चाहते हैं, 80% से ज्यादा युवाओं ने सेना में जाने की इच्छा प्रकट की। यह अपने आप में हमारे उन सैनिकों की जो वीर गाथाएं हैं, उनके जीवन का जो जीवन चरित्र है, उनका स्मरण है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। सच में ये उन्हीं की प्रेरणा है। जो हमारे जनरल सबरवाल योद्धा, जिन्होंने अपने जीवन को भारत मां के लिए समर्पित किया हो, पूरी अपनी जवानी लगाई हो, तो हमारा देश कभी इस क्षेत्र में पीछे नहीं हो सकता। और उस पर भी जो है सोने पर सुहागा कि हमारे देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो एक ऋषि की तरह, कर्म योगी की तरह अनवरत रूप से काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। हम सबको याद होगा, जो हमारे पुराने लोग हैं, क्योंकि मेरा सेना के साथ ही बचपन बीता। मैं बड़ा हुआ तो सेना को देखते देखते बड़ा हुआ, और युद्धों के बारे में, कहानियों के बारे में, भारत की जो सैन्य ताकत है उसके बारे में, दुनिया के अंदर किस प्रकार के सेना में नए नए नवाचार हो रहे हैं, उनके बारे में सुनने में मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट होता था। इसलिए मैं जानता हूं, एक समय ऐसा भी था जब भारत को रक्षा उपकरणों की आवश्यकता पड़ती थी, कोई हथियार भारत की सेना को जरूरत पड़ती थी, तो हम छोटे छोटे रक्षा उपकरणों के लिए भी, छोटे छोटे हथियारों के लिए भी हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हम दूसरे देशों से हथियार खरीदते थे, आयात करते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत दुनिया का, जो दुनिया के सबसे पहली पंक्ति के कुछ देश हैं, जो दूसरे देशों को हथियारों का निर्यात करते हैं, उस सूची में आज हमारे देश का नाम आ गया है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज भारत रक्षा सामग्री का लगभग, मैं अभी रक्षा मंत्री जी के साथ एक कार्यक्रम में बड़ोदरा गया था, वहां से लौटते समय उनके साथ आ रहा था, तब उन्होंने बताया कि आज लगभग 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का
निर्यात 1 वर्ष के अंदर भारत दूसरे देशों को रक्षा के उपकरणों की करता है। और आने वाले समय में बहुत जल्दी ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है, 50,000 करोड़ तक जाएगा, उससे भी ज्यादा जाएगा। जिस प्रकार से भारत के आज रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ गई है। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे सैनिकों के साथ साथ हमारे स्वदेशी हथियार भी किसी से कम नहीं है। और इस अभियान में भारत में निर्मित, जिसके बारे में मेजर जनरल साहब ने बताया यहां पर, कि आकाश मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे स्वदेशी हथियारों ने पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजा दिया कि भारत आज नवाचार के मामले में, विज्ञान के मामले में, प्रौद्योगिकी के मामले में आज दुनिया के शीर्ष देशों की सूची में शामिल हो गया है। आपको याद होगा कि 2014 से पहले, अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे कि 2014 से पहले किस प्रकार के लिए भारत की सेना, जो हमेशा से दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से रही है, शौर्य पराक्रम उसकी पहचान रहा है, वीरता उनकी पहचान रही है, लेकिन उनको एक गोली चलाने के लिए भी मंजूरी लेनी पड़ती थी। आज समय बदल गया। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि जब देश की सेना युद्ध करती है, देश के सैनिक सीमाओं पर तैनात होते हैं, तो उस समय में उनको उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। इसलिए अब गोली चलाने के लिए किसी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है। गोली आती है तो तोपों से उसका जवाब दिया जाता है। और आज का भारत वो नहीं रहा जो केवल कोई आतंकवादी घटना होगी, कोई घुसपैठ होगी, हमारे सैनिकों पर हमला होगा तो केवल निंदा करके छोड़ा नहीं जाता है, चुप नहीं बैठा जाता है। ये नया भारत है जो कोई भी घटना होती है, दुश्मन की हर नापाक हरकत का करारा जवाब देने का काम भारत की सरकार भी करती है और उनके बिलों में ही उनको नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सेना भी करती है। जिस प्रकार से उरी के हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया जाता है और पुलवामा के बाद पूरी दुनिया देखती है कि भारत की सेना एयर स्ट्राइक करती है, उसी प्रकार पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा दुश्मनों को अच्छे से बता दिया गया कि भारत की बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ने वालों के खानदानों को नामो निशान मिटाने का काम, उन्हीं के अड्डों पर जाकर करने का काम भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त आज आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा हमारे सेना के या वीर जवानों के हित में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे वो 40 साल से लंबी मांग सेना की थी, सैनिकों की थी कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना चाहिए। तमाम सरकारें आई और गई, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हुई, सम्मान पूरा नहीं हुआ। इस मांग को भी पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन का तो मोदी सरकार ने किया। नेशनल बार मेमोरियल बनाने का निर्माण करना हो, रक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी हो, सैनिकों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो, रक्षा के अच्छे उपकरण देने हो, अच्छे उनको सामान देने हो, अच्छी खाद्य सामग्री देनी हो, या बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो। इतनी बड़ी संख्या में हमारे 20 योद्धा यहां पर बैठे हुए हैं। आप सबको पता है कि मैं जब भी सैनिकों के बीच में कोई उनका डेमो देखता हूं या उनका कोई प्रेजेंटेशन देखता हूं, मुझे एक बड़े देश के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां मैंने देखा कि 2014 से पहले हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र थे, जो बॉर्डर के क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में तमाम सड़कें उस समय नहीं बनी। सीमा के उस पार देखिए तो सड़कें ही सड़कें, उस पार देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारे यहां देश की आजादी के बाद लंबा कालखंड बीत गया, लेकिन ये सुविधाएं नहीं बनाई गई,
सड़कें नहीं बनाई गई, अच्छी अवस्थापनाएं सुविधाएं नहीं की गई। भाइयों बहनों, लेकिन आज समय बदल गया और पिछले 11 सालों में हमारे ही उत्तराखंड में जौलीकॉन्ग से आगे लिपू लेक है। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। खबरों बढ़ते आगे। देहरादून